आज की कहानी है नौकरी वाली बहू। स्मिता एक नौकरी पेशा बहू थी। शादी से पहले मायके में स्मिता की मां की मृत्यु के बाद वही एक घर का सहारा थी और एक रिटायर्ड पिता के लिए स्मिता घर का बेटा होकर घर की सारी जरूरतें पूरा करती थी। लेकिन स्मिता की धीरेन से शादी के बाद भी वह अपने मायके की चिंता और अपने पिता का देखभाल करना नहीं भूली थी। हालांकि मायके में स्मिता की शादी के कुछ एक साल बाद ही छोटे भाई की भी शादी हो जाती है। उसकी चिंता तो थोड़ी कम होती है, लेकिन फिर भी स्मिता अपने पिता की हर बात का ध्यान रखती और इस बात से स्मिता की सास वैजयंती को बहुत गुस्सा आता। एक दिन स्मिता फोन पर अपने पिता से कहती है, पिताजी, क्या आप इस महीने अपने बॉडी चेक के लिए अस्पताल गए? नहीं गए होंगे। मैंने आपसे कितनी बार कहा पिताजी की अपनी बॉडी चेकअप करवाना मत भूलिए। माँ को भी बीमारी थी, लेकिन समय से पहले पकड़ में न आने से वह हमें छोड़कर चली गई। अब आप तो ध्यान रखिए, हर महीने बॉडी चेकअप करवाए आइए। मैं अभी आपको पैसे भेजती हूँ। कल डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लीजिए और जाकर आइएगा। बहू की बात सास कमरे के बाहर से सुन लेती है और उससे रहा नहीं जाता और कमरे में आकर कहती है, अरे करमजली, जब से ससुराल शादी करके आई है तब से बस अपने मायके की ही चिंता कर रही है और ससुराल वाले चाहे जिए या मरे तुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। और अगर ऐसा ही था तो शादी ही क्यों की, अपने पिता के घर ही पड़ी रहती। माँ जी, आप ऐसा क्यों कह रही हो? मैं जितना नौकरी करके कमाती हूँ उसका आधा हिस्सा मैं पहले ही आपके हाथ में दे देती हूँ और बाकी के आधे से आधा धीरेन के पास सेविंग में रखती हूँ और बाकी बचा जो मेरे पास रहता है उससे अगर मैं अपने मायके की चिंता करूँ तो इसमें क्या गलत कर रही हूँ? शादी के बाद क्या हर लड़की अपने मायके से रिश्ता ही तोड़ दे? अरे देखो तो, अपनी सास से जबान लड़ाती है लड़की। मैंने कहा था बेटे से कि पढ़ी लिखी नौकरी पेशा बहू इस घर में नहीं आई, लेकिन बेटे ने मेरी बात नहीं मानी। अब भुगतना पड़ रहा है, सब फैला हुआ है, क्या क्या संभालूं। सास अपनी बहू को ताना देकर चली जाती है और ऐसे ही समय बीता है। फिर एक दिन सुनीता का भाई उसे फोन पर कहता है, अरे स्मिता, मेरा लैपटॉप खराब हो गया है और अभी लैपटॉप लेने की इतने पैसे नहीं है। अगर तुम अपना लैपटॉप मुझे कुछ दिनों के लिए अपना एक लैपटॉप दे दो तो मैं अपने काम हो जाने के बाद लौटा दूंगा। हाँ भाई, इसमें पूछने वाली क्या बात है? मेरे पास 2 लैपटॉप हैं। आप एक लैपटॉप अपने पास ले जाइए और चिंता मत कीजिए, मुझे वापस देने की कोई जरूरत नहीं है। लैपटॉप अब आप ही रखिए। दूसरे दिन स्मिता का भाई अगर लैपटॉप ले जाता है, यह देखकर अब स्मिता की सास वैजयंती का गुस्सा तो आसमान में पहुंच जाता है और इस बार वह ठान लेती है कि बहू की इस हरकतों के बारे में अब अपने बेटे को बताकर रहेगी। ऐसे में जब शाम को स्मिता का पति धीरेन ऑफिस से घर लौटता है, सास वैजयंती राह ना देखते हुए अपने बेटे को बहू की सारी बात बताती है। तुझे कुछ पता भी है क्या? तेरी बीवी अपने ससुराल की सारी चीजें अपने मायके भेज रही है और अपनी पगार भी अपने मायके पर ही लुटाती है। बेटा, अपनी पत्नी पर लगाम लगा ले, वरना वह हमें ही कंगाल करके छोड़ेगी। आज ही उसका भाई आया था और तेरा भाई दूसरा लैपटॉप ले गया। क्या माँ, क्या कह रही हो आप? मुझे तो इस बारे में स्मिता ने कुछ बताया ही नहीं। अभी पूछता हूँ। बेटा धीरेन जैसे ही ऑफिस से घर आता है, उसकी माँ उसे पत्नी के खिलाफ कान भर देती है और थका हुआ धीरेन अपनी माँ की बात सुनकर पत्नी पर खूब गुस्सा होता है और गुस्से में वह अपनी पत्नी से कहता है, इस घर में तुम्हें हमसे बिना पूछे कोई भी काम करने की इजाजत किसने दी? तुमने किससे पूछकर अपना वह लैपटॉप अपने भाई को दे दिया है? एक बार पूछना ठीक नहीं समझा? माफ करना धीरेन जी, लेकिन वो लैपटॉप मुझे मेरे कंपनी से मिला था, पर अभी तो वह मैं इस्तेमाल भी नहीं कर रही थी और ना ही आपको जरूरत। तो मेरे भाई को अगर जरूरत पड़ी और मैंने दे भी दिया तो क्या गलत किया? ऐसे ही पति पत्नी के बीच धुआंधार बहस होता है और यह देखकर सास वैजयंती बहुत खुश होती है। अपने बेटे और बहू को आपस में लड़वाकर वह चैन की सांस ले रही थी। दूसरे दिन घर में स्मिता की ननद कविता आती है और सास वैजयंती अपनी बेटी कविता को देखकर खुश होती है। वो कहती है, अरे कविता बेटी, अचानक यहाँ कैसे आना हुआ? ससुराल में सब ठीक तो है ना? ससुराल में क्या होगा माँ? ससुराल में सब ठीक है, मैं भी बहुत खुश हूँ, लेकिन मुझे आप लोगों की बहुत चिंता हो रही थी और बहुत दिनों से आप सबसे मिलना भी नहीं हुआ था, तो सोचा कि मिल लूं। माँ भाभी कहाँ हैं? मैंने उनको फोन किया था, लेकिन उन्होंने मेरा फोन नहीं उठाया। भाभी तेरा फोन क्यों उठाएगी?
अगर फोन उठाएगी तो भी उसके मायके से फोन आएगा तो वो वही उठाएगी, और बाकी उसको काम ही क्या है, सारा दिन अपने मायके की चिंता में ही लगी रहती है और खाली समय में ऑफिस का काम करती है। बाकी उसको घर की तो कोई पड़ी ही रही है। अरे माँ, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? भाभी को भी तो अपने मायके की याद आती होगी ना। अगर वो चिंता कर भी रही हैं, तो क्या गलत कर रही हैं? ठीक है, मैं भाभी से मिलकर आती हूँ। कविता भाभी के कमरे में भाभी स्मिता से मिलने जाती है। स्मिता भी कविता को देख काम से उठकर उसके गले लगती है। कविता गले लगते ही रो पड़ती है और ये देखकर स्मिता चिंता से पूछती है, अरे कविता, क्या हुआ? तुम ऐसे रो क्यों रही हो? कोई तकलीफ है? लेकिन कविता कुछ बोल नहीं पाती, वो रोई ही जाती है। स्मिता फिर से कहती है, कविता, तुम्हें देखकर मैं समझ गई हूँ कि कोई परेशानी है, लेकिन जब तक तुम बताओगी नहीं, मैं तुम्हारी मदद कैसे करूँगी? रोना बंद करो और बताओ कि क्या हुआ। भाभी, आपको तो पता है कि मेरे पति को जुए और शराब की लत है। ऐसे में उन्होंने बहुत कर्जा कर लिया है और हमारे पास अभी इतने पैसे नहीं कि हम कर्जा चुका पाए। ऐसे में वो लोग रोज आकर आशीष को धमका कर चले जाते हैं। मैं बहुत परेशान हूँ। अगर मैंने ये बात अपने परिवार से कही तो मैं जानती हूँ वो मुझे बहुत खरी खोटी सुनाएंगी, लेकिन मेरी तकलीफ नहीं समझेंगे क्योंकि मैंने उनके फैसले के खिलाफ जाकर आशीष से लव मैरिज जो किया है। ऐसे में सिर्फ आप ही हो जो मेरी मदद कर सकती हो। हाँ ठीक है, मैं समझ गई। तुम चिंता मत करो। तुम बताओ कितने पैसे चाहिए? भाभी, करीब 1.5 लाख तक का कर्जा हो गया है। बोलते हुए कविता फिर रो पड़ी। अरे, ये तो बहुत बड़ी रकम है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करती हूँ। रोना बंद करो और निश्चिंत हो जाओ। ऐसे रोती रहोगी तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाती हूँ। स्मिता अपने ऑफिस का काम छोड़कर अपनी ननद कविता के लिए चाय बनाते हुए वह सोचती है कि आखिर वो इतने सारे पैसे कहाँ से लाए, लेकिन वह कुछ न कुछ करके अगले 2 दिनों के अंदर ही कविता को 1.5 लाख रुपए दे देती है। लेकिन शाम को जब स्मिता का पति धीरेन घर आता है तो स्मिता पर बहुत गुस्सा होता है। स्मिता, आज तुमने फिर से मुझसे बिना पूछे मेरे खाते में से 1.5 लाख रुपए निकाले। अब तुम इस हद तक उतर रही हो कि जब चाहे जितना चाहे खाते में से पैसे लेकर अपने मायके उड़ा दो। क्या चाहती हो, हम रास्ते पर आ जाएं? पर धीरेन जी, आपके खाते में वो मेरी सेविंग थी जो मैंने निकाली। मैंने आपके पैसे तो नहीं निकाले। अब उसमें से मैं जो भी करूं वो मेरा मामला है। मुझे जरूरत थी तो मैंने निकाल लिए। आप इसके बीच में क्यों बोल रहे हैं? कविता अपने भाई भाभी के बीच पैसों को लेकर बहस होते देख अब उससे रहा नहीं गया और वह अपने घर वालों को सच्चाई बताती है कि भाभी ने पैसे उसको देने के लिए निकाले थे। पूरी सच्चाई जानकर सास और पति की नजरें शर्म से झुक जाती है। वो कुछ बोलने के लायक नहीं रहते। ऐसे में स्मिता कहती है, एक बेटी जब ससुराल आती है तो मौके से उसका रिश्ता खत्म नहीं हो जाता, और इस घर में हर वक्त आप तेरा मेरा करते रहते हैं। क्या इस घर में मेरा समान अधिकार नहीं है? जब शादी के बाद एक बेटे का फर्ज होता है कि वह अपने परिवार का ध्यान रखे, तो क्या बेटी का कोई फर्ज नहीं है? सास और पति को अब स्मिता की बात समझ में आ जाती है और वो दोनों ही स्मिता से माफी मांगते हैं। और उस दिन के बाद सास वैजयंती भी स्मिता के मायके को खुद से खबर लिया करती थी।